इंदौर इच्छापुर रोड पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने भेरूघाट के साथ ही बाईपास ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। एसपी राजेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों ने तीव्र मोड़ संकेतक, लाइटिंग और भारी वाहनों की आवाजाही का जायजा लिया। अधिकारियों को सड़क किनारे सुरक्षा बैरिकेड, संकेतक बोर्ड और बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एनएचएआई अधिकारियों ने जल्द सुधार कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। इंदौर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महू क्षेत्र में छापामार अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान भोड़िया तालाब, गौली पलासिया, बंजारी और भाटखेड़ी सहित कई स्थानों पर छापे की कार्रवाई की गई। कुल 10 छापों में 8 प्रकरण दर्ज कर 210 लीटर हाथ भट्टी शराब और 1800 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। सैंपल लेने के बाद लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इंदौर में चल रही ऑल इंडिया टैलेंट सीरीज जूनियर टेनिस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इंदौर टेनिस क्लब में खेले गए मुकाबलों में ओजस मिश्रा, आराध्या पाटिल, वैदेही शर्मा और आर्या गोयल ने दमदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं रूहान तलरेजा और राजवीर राय के बीच मुकाबला सबसे ज्यादा रोमांचक रहा, जो सुपर टाई ब्रेकर तक पहुंचा। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की फिटनेस, आक्रामक खेल और लंबी रैलियों ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। इंदौर में आबकारी विभाग का ऑपरेशन टोटल क्लीन लगातार जारी है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में शहर भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 4 अलग अलग टीमें क्षेत्रों में मदिरा दुकानों और आसपास के इलाकों का निरीक्षण कर रही है, जहां गंदगी मिलने पर तत्काल सफाई कराते हुए संचालकों को सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं अवैध रूप से शराब पीने वालों के खिलाफ भी लगातार प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जितनी भी जो शराब की दुकानें या आते हैं वहाँ पे लगातार हमारी टीमें चेक करती हैं कि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि ना हो, अवैध कोई शराब का सेल ना हो, तो इसके लिए कार्रवाई रहती है। हम लोगों ने एक अभियान साथ में इसमें साथ और प्रारंभ किया है कि जो हमारी शराब की दुकानें रहती हैं उसमें भी साफ़ सफाई भी रहे और किसी प्रकार का न्यूसेंस ना रहे। तो इसके लिए हमारी टीम ने पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें सख्ती से कार्रवाई करनी भी शुरू की है। जहाँ जहाँ इसका भाव मिला है वहाँ पेनल्टी भी की गई है। अभी भी हम लोग कुछ पेनल्टी कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे संस्थान है वो न्यूसेंस ना मचाएं और मतलब हर दृष्टि से वो ठीक रहें, साफ़ सुथरे रहें। और वहाँ उनके यहाँ पर चूँकि अभी यदि कोई लोग जो आते हैं उनके लिए भी सुविधाएं रहें कि कोई टॉयलेट्स वगैरह रहे तो उसका गंदा पानी ना निकले। मतलब इस तरह की चीज़ें जो साफ़ सफाई की उसको विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। और यदि कोई ढाबे में, आहते में इस प्रकार की कोई अवैध शराब की सेल की भी पॉइंट आते हैं तो उस पर हमारी टीम सख्ती से कार्रवाई करती है। तो इन सभी विषयों पे काम हो रहा है और हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर ईरान अमेरिका तनाव और वैश्विक ईंधन संकट की आशंकाओं के बीच इंदौर से भी ऊर्जा बचत का संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महापौर पुष्पवंत भार्गव ने सप्ताह में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ई व्हीकल से सफर करने का फैसला लिया है। महापौर ने नो कार डे को और प्रभावी बनाने की बात कही है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर में ही कहा था कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है अपनी परंपराओं को साथ लेकर। और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसको लेकर इंदौर पहले से जागृत है। हम पिछले 3 सालों से हर साल 22 सितंबर को नो कार डे मनाते हैं और जिसके परिणाम भी हमने देखे थे कि 20% तक एक दिन में कम पेट्रोल डीजल की खपत हुई थी। लेकिन आज जब देश को ज़रूरत है तो मेरा इंदौर के नागरिकों से आह्वान है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन हम नो कार डे मनाएं। ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन आग्रह पूर्वक कार पुलिंग करें। एक कॉलोनी के कई लोगों को एक साथ एक ही एरिया में जाना पड़ता है तो अपनी एक कार से 4 लोग चले जाएं। ईवी का प्रयोग ज़्यादा करें। इसलिए कल मैंने भी सभी से ये आग्रह किया है कि मैं भी हफ्ते में एक दिन नो कार डे का पालन करूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूंगा और अधिकतम ईवी का उपयोग करूंगा। इंदौर में मास्टर प्लान की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। टीपीएस 4 क्षेत्र में नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुधवार को अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 1 दर्जन से अधिक कच्चे और पक्के निर्माण हटाए गए। कार्रवाई प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क के लिए की गई। प्रशासनिक अमला, भारी पुलिस बल और मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचा था, जहां जेसीबी और पोकलेन की मदद से कब्जे हटा दिए गए। अधिकारियों के मुताबिक अब यहां सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आज नगर निगम, आईडीए, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से आईडीए की स्कीम नंबर टीपीएस नंबर 4 का मास्टर प्लान का रोड है। उस रोड पर करीबन 22 मकान बने हुए थे कच्चे पक्के और कुछ हिस्सा मॉल, सिटाडेल मॉल है उसकी दीवार बना करके
अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको हटाने की कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 500 आरे जमीन पे अतिक्रमण था, उसको आज हटाने की कार्रवाई की गई। फिर ये मॉल की जो जगह वो भी रोड की जद में मॉल की जमीन भी इसमें कुछ हिस्सा रोड में आ रहा है, उसको भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर कितने मकान है? 22 इसमें कच्चे पक्के मकान। सर आज कार्रवाई हो रही है, किस तरह की पूरी कार्रवाई है? ये आईडीए की स्कीम है TPS 4 टाउन प्लानिंग स्कीम 4। उसका ये मास्टर प्लान का रोड है 30 मीटर चौड़ा, जो कि मेन TPS से होता हुआ सीधा बाईपास को टच करता है। तो इसमें लगभग ये 20-25 अतिक्रमण थे, कच्चे और पक्के। तो इनको जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम के माध्यम से आज रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। कितने मकान पर? लगभग 28 है ये, जिसमें कच्चे ज्यादा है, पक्के तो 4-5 ही। इंदौर के स्टूडेंट हब भौरकुआ क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना प्रभारी संतोष दूधी की टीम ने कार्रवाई करते हुए गांजा सप्लायर कुलदीप तंवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 206 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 1,15,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक चैन सिंह चौहान, आरक्षक अंकित सिंह, शैलेंद्र चतुर्वेदी, रविकांत, अनुराग शिकरवार और विनीत राजपूत की मुख्य भूमिका रही है। पुलिस अब पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच में भी जुटी हुई है। इंदौर में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत थाना चंदननगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 11.93 ग्राम ब्राउन शुगर और एक पल्सर वाहन जब्त किया है। थाना प्रभारी तिलक कारोली की टीम ने IT पार्क पावर हाउस के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों के नाम विवेक यशवंत सालवी निवासी राजनगर, हार्दिक शंकर सिंह चौहान निवासी नगीन नगर और विजय पिता मुकेश नरिया निवासी भोलेनाथ कॉलोनी सामने आए। इस कार्रवाई में SI सौरभ कुशवाहा, मनोज भदौरिया, साबिर मंसूरी, प्रधान आरक्षक बलराम चौहान, जितेंद्र सोलंकी, आरक्षक अनिल मकवाना, धीरज पांडे और सुनील सोनी की सराहनीय भूमिका सामने आई है। थाना अन्नपूर्णा पुलिस ने रेवेन्यू नगर में जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम रोहित राजरे निवासी माहौर नगर, चंद्रसेन मेहर निवासी माहौर नगर, देवीलाल बिंदोरिया और भागीरथ बिंदोरिया दोनों निवासी रेवेन्यू नगर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 64,200 रुपए नगद और ताश पत्ते जब्त किए हैं। थाना खचराना पुलिस ने 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन में मारपीट के मामले में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा करते हुए वैभव बुंदेला उर्फ रजत ठाकुर निवासी चित्रानगर विजयनगर को गिरफ्तार किया है। स्कॉर्पियो वाहन से 2 किलो से अधिक गांजा भी बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन भी जब्त कर लिया गया है। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस के द्वारा BPO कंपनी एयरविनसिबल प्राइवेट लिमिटेड में विशेष कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम में लगभग 300 कर्मचारियों को महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों और नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने ऑनलाइन फ्रॉड, OTP धोखाधड़ी और सोशल मीडिया सुरक्षा के उपाय बताए। महिला उप निरीक्षक निधि रघुवंशी ने पॉस एक्ट की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इंदौर नगर निगम अब शहर में निकलने वाले नारियल के खोखों को कचरे के रूप में न देखकर उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करने जा रहा है। कचरे से कंचन अभियान के तहत इन खोखों से सजावटी सामान, प्लांटर, बाउल और अन्य हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाए जाएंगे। इसके लिए निगम किसी निजी एजेंसी या समूह को जिम्मेदारी सौंपेगा, जिसे कार्यस्थल और कच्चा माल निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल वेस्ट टू आर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। ठोस और बहुत टाइट होता है, तो विभिन्न अभी हम लोग उसको पूरी तरीके से प्रोसेस करने के लिए हम लोगों ने एक नया PPP मोड पे हम लोगों ने एक निविदा निकाली है। हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसी एजेंसी, क्योंकि इन कोकोपिट से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, मैट वगैरह, खाद वगैरह, इस प्रकार का भी निर्माण हो सकता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई एजेंसी इंटरेस्टेड हो, रुचि रखे, तो हम उनको स्पेस उपलब्ध करा देंगे और नारियल के जो खोखे हैं वो उपलब्ध करा देंगे और वो अपने खर्च पर जो है मशीन्स वगैरह लगाकर उनकी प्रोसेसिंग करें। इससे सर नगर निगम को कोई रेवेन्यू मिलेगा? देखिए, रॉयल्टी बेसिस पे है, बट हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ रेवेन्यू लेना नहीं है। रेवेन्यू रॉयल्टी तो ठीक है, जो आएगी अच्छी बात है, बट मेन चीज़ ये है कि हम जो कचरे से कंचन वाली जो सिद्धांत पे काम करते हैं, तो ये भी एक नया हम लोग कर सकें, जिससे बेहतर उसका निष्पादन भी हो सके और एक नई वैल्यू एडेड चीज़ जो है लोगों को मिल सके। सर फिलहाल कहीं पे चल रहा है क्या ऐसा? मैंने सुना है कि कुछ जगह छोटे उसमें किया गया है। मेरी जानकारी में अभी कोई बहुत बड़े स्तर का प्लांट तो नहीं है, बट हो सकता है संभव हो। और
बाकी हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसको लगाना सर जो रिमूवल की सड़कें हैं चाहे इंदौर यातायात पुलिस ने आईटी पार्क चौराहा पर मिली लावारिस पर्स सुरक्षित उसके मालिक दंपत्ति को लौटा दिया। पर्स में सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल और नकदी थी। यह कार्य महिला आरक्षक टोनिका मौर्य और संध्या पौरवाल के साथ ही आरती वसूनिया के द्वारा किया गया। आईडी के आधार पर संबंधित मालिक से संपर्क कर सत्यापन के बाद पूरा सामान उनके सुपुर्द कर दिया गया। दंपति ने पुलिस की ईमानदारी और तत्परता की सराहना की है। आइए अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुन और देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी। एक युवक को कानून से ज्यादा अपनी पत्नी का गुस्सा डरा रहा था। पत्नी के गुस्से से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी कर दी, लेकिन अब वह पुलिस के निशाने पर आ गया क्योंकि उसने पुलिस को गलत जानकारी दी है। मामला सिमरोल थाना क्षेत्र का है। एक युवक ने पत्नी से विवाद से बचने के लिए लूट की मनगढ़ंत कहानी रची थी। दरअसल नशे की हालत में वह खुद कुएं में गिर गया था और रात करीब 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वहीं फंसा रहा। बाद में उसने घटना को लूट का रूप देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। अब झूठी सूचना देने वाले युवक पर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। इन सारी पूछताछ के बाद हमें ये समझ में आया कि इस कुएं में भी हमें सर्च कराना चाहिए। काफ़ी उसमें पानी था, मटमैला पानी था, कुछ दिख भी नहीं रहा था और गहरा भी था। तो हमने अगले दिन क्रेन बुलाई और वहाँ पे जब सर्च कराया तो वो बाइक जो इसने लूटना बताया था वो बाइक उसी कुएं में हमें मिली। और उसके बाद ये सारी कहानी एकदम क्लियर हो गई कि ये झूठ बोल रहा है। और फिर बाद में हमने और इन्वेस्टिगेशन किया तो हमने ये पाया कि ये शराब पीने का आदी है। तिल्लौर खुर्द में हमने जो वाइन शॉप है वहाँ से उसी रात में लगभग 10:30 बजे इसके द्वारा शराब खरीदी गई थी। और बाद में जो जिस ढाबे पे काम करता है उसके द्वारा भी बताया गया कि ये शराब रोज खरीद के और रोज पी के और घर जाता है। और साथ में जो इस घटना स्थल है वहाँ से 1 मिनट पहले जो टर्न है लोहार पिपलिया गांव का, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हमें एक मिला जिसमें ये व्यक्ति जा रहा है और मोबाइल पे बात कर रहा है। और इसने अपने कथनों में ये बताया कि मैंने उस समय ना मोबाइल पे बात नहीं की थी, जबकि सीडीआर की रिपोर्ट भी निकाली है तो उससे स्पष्ट था कि इसके लिए लगातार एक व्यक्ति से बात चल रही थी। तो निश्चित रूप से ये शराब के नशे में भी था, मोबाइल पे बात भी कर रहा था। और वो सकरा रोड है जो इसके घर जाने का रास्ता है और एकदम टर्न पे ही कुआं है जिसकी मुनेर भी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो ये अपने आपा होते हुए उसमें गिर गया और लकीली ये बच भी गया क्योंकि बहुत पथरीला और वैसा है, लेकिन नीचे पानी होने से ये बाइक के साथ गिरा होगा। और उसमें फिर इसको सुबह इसके पड़ोसियों ने और परिवार वालों ने रिकवर किया। इस प्रकार से ये पूरी घटना जो हुई थी। बेटवा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक महिला ने कुछ लोगों पर ऑफिस और गौशाला में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। मामले में पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। मामले की जानकारी के अनुसार सिंगापुर टाउनशिप निवासी हिमानी रायकवाड़ ने बताया कि उन्होंने ग्राम धनर तहसील राव स्थित जमीन विधिवत रजिस्ट्री के जरिए खरीदी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी जमीन बताते वहां कब्जे का प्रयास किया है। महिला के अनुसार 2 दिन पहले गौरव मुंगल सहित कुछ लोग उनके ऑफिस पहुंचे थे और हंगामा करते हुए ऑफिस और गौशाला में तोड़फोड़ की। आरोप है कि उन्होंने जमीन पर कब्जे की बात कही और शिकायत नहीं करने की धमकी दी है। सारे पेपर हमारे नाम पे, सारी नामांकन हमारे नाम पे, हमने जिनसे जमीन खरीदी है उनका हमारा कोई लेन देन नहीं है। गौरव मुंगड़ से किनका लेन देन है हमें नहीं पता है, पर हमें जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। और जो मेरे चौकीदार बैठे हुए थे और हमारी जहाँ गौशाला, हमारे माताजी जो गौशाला बना रही थी तो उसको भी तोड़ फोड़ कर दिया इन लोगों ने। और इतना काम करने के बाद भी हमारे पे हैप्पी हो रहे हैं और पेपरों में हमारा गलत नाम दे रहे हैं, जबकि सारी ज़मीन की रजिस्ट्री, नामांकन, लीगल तौर पे हम सभी हमारे पास है। और आज 5 साल से वहाँ हमारे भंडारे चल रहे हैं, गौशाला का काम हो रहा है। जी राधे राधे। मैं श्री 108 महंत रुक्मणी देवी आज से 5 वर्ष पहले मैंने धन्नड़ में 1 बीघा जमीन आश्रम बनाने के लिए मैंने क्रय किया था, जिसमें गौशाला और वृद्धाश्रम वगैरह आदि सब का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। कुछ हो भी गया है, परंतु वहाँ कुछ असामाजिक तत्व आकर इकट्ठे होकर, जिसमें एक गौरव मुंदड़ा जी हैं, अंकित मालवीय हैं, जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जो नाम मेरे सामने आए हैं, और भावेश परमार जी हैं,
ये 3 ऐसे सूत्र हैं जो वहाँ आकर असामाजिक कार्य करते हैं। और क्योंकि मेरा महिला संगठन है, वहाँ महिला संगठन ही सारे कार्यभार को संभालती हैं, तो वहाँ विघ्न बाधाएं आती हैं। तो इस प्रकार के सामाजिक अव्यवस्थाएं हो रही हैं वहाँ, जहाँ धर्म का कार्य हो रहा है। और ये तो आजकल के समाज में बहुत स्वाभाविक प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। और इस प्रकार से थोड़ा सा हम आज यहाँ आवेदन देने आए थे। इंदौर में पानी सप्लाई व्यवस्था पर दबाव और मारपीट का मामला एक बार फिर सामने आया। स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 स्थित पानी की टंकी पर पार्षद बाल मुकुंद सोनी के पुत्र अमित और उसके साथियों पर वाल्व मैन के साथ मारपीट व हंगामे का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सभी लोग नशे की हालत में टंकी परिसर पहुंचे थे और वहां विवाद किया। घटना के बाद नाराज कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जिससे शहर की 3 टंकियां खाली रह गई। इसके चलते स्कीम नंबर 54 स्थित और 74 के साथ ही बॉम्बे हॉस्पिटल क्षेत्र में सुबह पानी की सप्लाई प्रभावित हुई और कई इलाकों में पानी नहीं पहुंचा। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी सब्सक्राइब कराएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।